हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी कि कुर्ती के आर्म होल में झोल क्यों आता है। क्योंकि हम कई बार कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं तो बहुत सारा कपड़ा हमारे आर्म होल में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी इतनी अच्छी महंगे कपड़े की कुर्ती जो होती है वो बिल्कुल ख़राब और भद्दी लगने लगती है। तो ये मैं बहुत हैवी साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ। इसकी सीना है 42 इंच, मतलब जो फुल वेस्ट वो है इसका, तो वो 42 इंच है। और तीरा है इसका 15 इंच। तो अगर हमें आर्म होल में झोल ना आए तो उसका सबसे पहले मेज़रमेंट का ध्यान रखना पड़ता है तीरा और आर्म होल। अगर इनका माप सही से ले लेते हैं तो हमारी कुर्ती बहुत अच्छे से और बहुत फिटिंग की बनती है। तो इसका हमें 6 इंच गला रखना है और 15 इंच तीरा है इसका और 42 इंच फुल चेस्ट का नाप है। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है, जितना हमारा तीरा है उसको 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे और जितना चौथाई हिस्सा आएगा उसे हम घटा देंगे। तो हमें ये 3 इंच घटा देना है इस तरह से। चाहे ब्लाउज हो या कुर्ती हो, उसमें सेम यही प्रोसेस रखना है जिससे हमारी कहीं भी गलती ना हो। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। तो ये मेरा बच गया 6 इंच और आधा इंच मैं लगाऊंगी मार्जिन का। तो ये 6.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये हमारा तीरा निकल के आ गया है। अब लगाएंगे हम आर्म होल का। तो आर्म होल में हम क्या करेंगे, या तो हमारी आस्तीन की मोहरी जितनी होगी उसका हाफ ले लेंगे और या तीरा का हाफ ले लेंगे। तो ये हमने आर्म होल की मोहरी का लिया है। तो हमारी मोहरी है 6.5 इंच, 13 इंच, तो उसका आधा 6.5 इंच और उसमें आधा इंच हम बढ़ा देंगे। तो ये 7 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। और नीचे से हम माप लेंगे कि हम कितने उस पर बैठ रहे हैं, क्योंकि ये हम लाइन अप करेंगे तो टेढ़ी ना हो, इस वजह से मैं इस तरह से मापती हूँ। अगर आपको जिस तरह से नापनी हो, नाप लेना हो, उस तरह से लाइन अप कर लें। तो ये हमने लाइन अप कर लिया है सीधा। अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप था हमारा 42, उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो हमने उसका चौथाई भाग लिया और 2 इंच का मार्जिन, तो ये हमारा हुआ 11 इंच। तो हमने ये 11 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि 42 में हम 44 की कटिंग करेंगे तो सीधा हिसाब है। और इसको हम निशान लगा देंगे, कमर के निशान में अटैच कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन रखते हुए उसको भी हम इस तरह अटैच कर देंगे। अब ये हम लेंगे आर्म होल की गुलाई। तो हम आगे के हिस्से के लिए 1 इंच पर गुलाई लेते हैं और इस तरह से ऊपर से हमें गुलाई लेके आनी पड़ती है नीचे की तरफ। बहुत से क्या करते हैं, इस कोने में ही उस गुलाई को इस तरह से अटैच कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मार्जिन वाला निशान है हमें उसमें ऊपर तक ये निशान लगाना पड़ता है। और पीछे की गुलाई का वो लेंगे हम 1.5 इंच पे। तो उसको भी हम उसमें मार्जिन में ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे जॉइंट करनी है और इसमें गैप नहीं देना है बिल्कुल भी। तो ये हमें इस तरह से निशान लगाने के बाद माप के देख लेना है आधा इंच उससे। तो ये मुझे 10 इंच चाहिए, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट 10 इंच बैठा है। तो अब हम निशान लगाएंगे ऊपर का। चेस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, किसी का तो 2 इंच कम होता है और किसी का 1 इंच कम होता है। अगर 1 इंच कम हो तो एक सूत पे ऐसे ही निशान लगा दें अंदर की तरफ, तो वो फिट बैठ जाता है, उसमें कहीं घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर जिनका 2 इंच का गैप होता है तो उसे हमें आधा इंच पे निशान लगा, अंदर की तरफ निशान लगा करके इस तरह और इस तरह हल्की सी गुलाई देते हुए
निशान लगा लेना है। तो ये हमारा आर्म होल का जो वो गैप था वो हमारा इतना कम हो जाएगा, तो जिससे हमारी आस्तीन छोटी बैठ जाएंगी। तो उतनी ही हमें निशान इस तरह से नीचे की तरफ को करके ये आस्तीन की गोलाई इस तरह अटैच कर देना है। तो ये हमने उसकी भरपाई कर ली है, जो हमने वहाँ कम किया था तो वो हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो इस तरह से अब मैं फिर आपको माप के दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुर्ती या ब्लाउज किसी भी साइज़ के हों, मतलब 24, 44, 48, 50, किसी भी साइज़ के हों, अगर आप इस मेथड से कुर्ती काटेंगी तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और फिटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी, इधर उधर नहीं होगी, आर होल में कोई झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं कुर्ती कट दे रही हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, एक माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत चलता है, तो इसलिए कभी कभी गाड़ियों की बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है जिससे हमें डिस्टर्ब होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आपने वीडियो को अच्छी लगती है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती